Hey guys, welcome back to my YouTube channel Ruchi Codes. I hope you all are doing well. In the previous video, we clearly understood throw and throws in Java. आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कस्टम एक्सेप्शन इन जावा, जिसको हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी बोलते हैं। सो अगर आप सोच रहे हो कि जावा में ऑलरेडी इतने सारे एक्सेप्शन हैं, फिर हमें अपने एक्सेप्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला सवाल आता है कि कस्टम एक्सेप्शन या फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होती है। तो कस्टम एक्सेप्शन का सिंपल मतलब होता है अपनी खुद की एक्सेप्शन बनाना, जो हम अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। जावा ऑलरेडी प्रोवाइड करता है बहुत सारे बिल्ट इन एक्सेप्शन को, जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। लेकिन रियल प्रोजेक्ट में कुछ कंडीशंस होती हैं जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, इसीलिए हम क्रिएट करते हैं कस्टम एक्सेप्शन को। सोचिए एक बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसमें रूल्स है कि मिनिमम बैलेंस जो है वो 5000 होना चाहिए। अगर कोई यूजर मिनिमम बैलेंस से कम अमाउंट विदड्रॉ करे तो क्या करें। यहाँ पर अगर हम लगाते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो मीनिंगफुल नहीं होगा, अगर हम लगाते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम उसके लिए एक एक्सेप्शन बनाए, मिनिमम बैलेंस एक्सेप्शन। ये ही है कस्टम एक्सेप्शन का रियल यूज। अब सवाल आता है व्हाई डू वी नीड कस्टम एक्सेप्शन। तो कस्टम एक्सेप्शन यूज करने के मेन रीजंस हैं। सबसे पहला आता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक एरर हैंडल करना। सेकेंड वन इज कोड को रीडेबल और मीनिंगफुल बनाना। थर्ड वन इज प्रॉपर एरर मैसेज देना। एंड फोर्थ वन इज इंटरव्यू और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे क्रिएट करते हैं कस्टम एक्सेप्शन को। कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अगर हम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करें तो हम बना सकते हैं कस्टम एक्सेप्शन। दूसरा वाला होता है अगर हम एक्सटेंड करें रन टाइम एक्सेप्शन को। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन जो होती है उसमें अगर आप एक्सेप्शन क्लास एक्सटेंड करते हो तो कंपाइलर फोर्स करेगा हैंडल करने के लिए, और अनचेक्ड कस्टम एक्सेप्शन जो होती है अगर आप रन टाइम एक्सेप्शन एक्सटेंड करते हो तो कंपाइलर फोर्स नहीं करता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम कस्टम चेक्ड एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं इंटेलिजे आइडिया। यहाँ पुरानी सारी फाइल्स को हम क्लोज कर देते हैं और बनाते हैं एक पैकेज, इसको हम नाम देंगे कस्टम एक्सेप्शन। कस्टम डॉट एक्सेप्शन। अब इसके लिए हम बनाते हैं एक जावा क्लास, किसके लिए, मिनिमम बैलेंस एक्सेप्शन के लिए। ना लिखते हैं हम मिनिमम बैलेंस एक्सेप्शन। ये हम बना रहे हैं किसके लिए, कस्टम चेक्ड एक्सेप्शन के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक मिनिमम बैलेंस एक्सेप्शन, जिसको हमने दिया स्ट्रिंग मैसेज। क्या मैसेज प्रिंट करा रही है, सुपर मैसेज। यहाँ पे हमें कराना है एक्सटेंड एक्सेप्शन को। अब ये करेक्ट है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शन जो है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद में क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया मिनिमम बैलेंस एक्सेप्शन का। उसके बाद में हमने क्या किया, मैसेज जो है वो पेरेंट क्लास को पास किया यूजिंग सुपर। अभी हम एक और क्लास बना लेते हैं बैंक अकाउंट। अभी बैंक अकाउंट जो है उसमें हमने इंट बैलेंस इज इक्वल टू 4000। अभी क्या बनाया, एक मेथड बनाई हमने वॉइड विथड्रॉ। इसमें दिया हमने इंट अमाउंट। ये क्या कर रही है, ये थ्रो कर रही है, थ्रोस मिनिमम बैलेंस एक्सेप्शन जो हमने बनाई थी। अभी यहाँ पे हमने दिया इफ
इफ बैलेंस माइनस अमाउंट जो है उससे क्या है बड़ा हो 5000, मतलब हमने जो अमाउंट निकाला है अगर वो उसके बाद में बैलेंस जो है वो कितना बचे, कम बचे 5000 से, तो हमें क्या करना है, थ्रो करानी है मिनिमम बैलेंस एक्सेप्शन, जो कि प्रिंट करा रही है मिनिमम बैलेंस मस्ट बी 5000। 5000 से कम बैलेंस नहीं होना चाहिए, दैट इज मिनिमम बैलेंस। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, बैलेंस में से माइनस कर देना है अमाउंट को, मतलब उतना अमाउंट जो आप है वो आपने विड्रॉ कर लिया है, एंड देन प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराएंगे हम, विड्रॉ सक्सेसफुल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने थ्रोज कीवर्ड यूज करके मिनिमम बैलेंस एक्सेप्शन का डिक्लेरेशन किया। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर एक्सेप्शन को थ्रो कराया। यहाँ पर हम थ्रो कर रहे हैं न्यू मिनिमम बैलेंस एक्सेप्शन को। यहाँ दोनों थ्रो एंड थ्रोज यूज हो रहे हैं जो प्रीवियस वीडियो से परफेक्टली कनेक्ट होता है। अभी हम बनाते हैं मेन क्लास। इसके अंदर बनाते हैं हम मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट बैंक अकाउंट का। बैंक इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमने ट्राई के अंदर लिखा बैंक डॉट विड्रॉ, हम करा रहे हैं विड्रॉ 1000 रुपीज, एंड देन यहाँ लगाएंगे हम कैच मिनिमम एक्सेप्शन ई, एंड देन हम प्रिंट कराएंगे ई डॉट गेट मैसेज को। अब जब इसको हम रन कराएंगे तो आपको ध्यान है हमने पहले जो हमारी बैंक का बैलेंस है उसको हमने सेट किया था 4000, अगर उसमें से हम 1000 विड्रॉ कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमको एक्सेप्शन मिल गई, मिनिमम बैलेंस मस्ट बी 5000, ये थी कस्टम एक्सेप्शन। अगर यहाँ से हम ट्राई हटा देते हैं तो क्या मिलता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे एरर आ रही है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन होती है उसे क्या होता है, कंपाइलर जो है वो फोर्स करेगा हैंडल करने के लिए, इसलिए हमको यहाँ पे ट्राई कैच लगाना पड़ रहा है। वी मस्ट यूज ट्राई कैच इन इट। अभी हम देखते हैं कि कस्टम अनचेक्ड एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं हम। उसके लिए सबसे पहले हमने बनाया एक एक्सेप्शन क्लास, उसको हमने नाम दिया इनवैलिड एज एक्सेप्शन। ये हमारी है कस्टम अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसमें हम एक्सटेंड करते हैं रन टाइम एक्सेप्शन का, और इसको हमें हैंडल नहीं करना पड़ता है, मतलब इसमें हमें ट्राई कैच का यूज नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक इनवैलिड एज, बनाया हमने कंस्ट्रक्टर, इसको हमने दिया यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज, एंड हम प्रिंट कराएंगे सुपर मैसेज। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें कंपाइलर फोर्स नहीं करेगा टाइप कैच यूज करने के लिए, ये मोस्टली वैलिडेशन केसेस में यूज होता है। अभी हम बनाएंगे एक अनचेक्ड कस्टम एक्सेप्शन। सोचिए बैंक में एक रूल है कि विड्रॉ अमाउंट जो है वो 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। ये एक प्रोग्रामिंग वैलिडेशन एरर है, इसलिए हम इसमें अनचेक्ड कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे। इसमें हम बनाते हैं एक क्लास जिसको मैं नाम देती हूँ इनवैलिड विड्रॉ अमाउंट एक्सेप्शन। ये क्या करा रही है, ये करवा रही है एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन को। रन टाइम एक्सेप्शन को ही हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। ये है हमारी कस्टम अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है कि कंपाइलर जो है वो हमें फोर्स नहीं करता है ट्राई कैच लिखने के लिए। दैट मीन्स ट्राई कैच ऑप्शनल होता है और थ्रोज भी ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन कंपाइलर जो है वो आपको इसमें फोर्स नहीं करेगा कि इसको आपको हैंडल करना है। लेकिन हमारी जो चेक्ड एक्सेप्शन थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमें कंपाइलर फोर्स कर रहा था कि हमें थ्रोज यूज करना है, हमें ट्राई कैच यूज करना है। सिंपल वर्ड में अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर जरूरत हो तो हम ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर बनाते हैं एक कंस्ट्रक्टर पब्लिक इनवैलिड विड्रॉ अमाउंट। इसमें हम देंगे स्ट्रिंग मैसेज, जो कि प्रिंट करा रही है सुपर क्लास के या फिर पेरेंट क्लास के मैसेज को।
अब हमने जो बैंक अकाउंट हमारी क्लास बनाई थी उसमें हम एक और कंडीशन डाल देते हैं कि इफ जो बैलेंस है वो 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है, तो क्या करना है, आपको थ्रो करना है न्यू इनवैलिड विदड्रॉ अमाउंट एक्सेप्शन, जो कि प्रिंट करा रही है विदड्रॉ अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब हम मेन क्लास में यहाँ पे लगा देते हैं विदड्रॉ अमाउंट में -1000, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर हमें मिल गया विदड्रॉ अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ये थ्रो कर रहा है इनवैलिड विदड्रॉ अमाउंट एक्सेप्शन को। जब भी इनवैलिड अमाउंट होगा उसके केस में क्या आएगी, रन टाइम एक्सेप्शन आएगी और कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा, दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। और जब भी हमें चाहिए कि हमें कंपाइल टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन जो है वो दिखे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं चेक्ड एक्सेप्शन का। और रियल प्रोजेक्ट में हम दोनों यूज कर सकते हैं, चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन का भी और अनचेक्ड कस्टम एक्सेप्शन का भी। चेक्ड जो होती है वो बिजनेस रूल वायलेशन के लिए होती है और अनचेक्ड जो होती है वो प्रोग्रामिंग या वैलिडेशन एरर के लिए होती है। इसलिए जावा ने हमें एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन दोनों दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आता है, कैन वी यूज चेक्ड एंड अनचेक्ड कस्टम एक्सेप्शन टुगेदर? तो अभी हमने देखा कि हाँ, हम दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज, शुड वी डिक्लेयर रन टाइम एक्सेप्शन यूजिंग थ्रोज? क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं रन टाइम एक्सेप्शन को थ्रोज का यूज करके? तो ये गलत है, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं रन टाइम एक्सेप्शन का थ्रोज का यूज करके। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम एक्सेप्शन को मीनिंगफुल नेम दें। इस वीडियो में हमने एक ही बैंक एग्जाम्पल के थ्रू कस्टम चेक्ड और कस्टम अनचेक्ड एक्सेप्शन दोनों को कनेक्ट करके समझा। इसमें हमने देखा कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है कस्टम एक्सेप्शन बनाने की, साथ ही इसमें हमने देखा कि हम कब कस्टम चेक्ड एक्सेप्शन का यूज करते हैं और कब हम कस्टम अनचेक्ड एक्सेप्शन का यूज करते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।